आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक बॉडी को जो है हम एक इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च करते हैं। ठीक है, दिया गया है कि इंक्लाइन प्लेन का जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल 15 डिग्री है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए कि कितना हो ब्लॉक, स्मॉल बॉडी और इंक्लाइन प्लेन के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो ताकि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट का n टाइम्स हो जाए। ठीक है, n टाइम्स लेस हो जाए। तो अगर हम देखें यानी कि टाइम ऑफ एक्सेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट का n टाइम्स लेस हो जाए। ठीक है, तो अगर हम देखें ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इनिशियली जो है हम ऊपर की तरफ लेट से कि हमने बॉडी को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अगर हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे तो एक mg नीचे की तरफ लग रहा होगा जिसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो इधर mg साइन अल्फा हो जाएगा और इधर हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg कॉस अल्फा। ठीक है, और ऊपर लग रहा होगा एक एक नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन है वो उस पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जिसको मैं एफ आर बोल देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा अगर हम यहाँ पे देखें तो इस बॉडी का परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन जितने भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा mg cos अल्फा। ठीक है, अच्छा जो फ्रिक्शन है क्योंकि ये मूव कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा, लिमिटिंग होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, n टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लेट्स से कि वो k है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन k है, ठीक है, हम इधर मान लेते हैं लेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू k। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू n टाइम्स k, यानी नॉर्मल फोर्स टाइम्स k। तो हमारा फ्रिक्शन इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg k cos अल्फा। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर तीसरा इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, एक्सेलरेशन जो है फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर होगा। तो फोर्स नेट फोर्स कितना है, हम लोग तीसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं एम जी साइन अल्फा प्लस ऑफ एफ आर इक्वल टू एम ए। ठीक है, और एफ आर कितना है, यहाँ एम जी साइन अल्फा प्लस ऑफ एम जी के कॉस अल्फा इक्वल टू एम ए है। तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे आ रहा है वो कितना हो जाएगा, g टाइम्स साइन अल्फा प्लस ऑफ k टाइम्स कॉस अल्फा। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर हम u वेक्टर देखें तो वो u है, ये जो u वेक्टर नहीं, इनिशियल इनिशियल हम उसको vi बोल देते हैं। ठीक है, vi इक्वल टू u है, u से हमने फेंक दिया, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ a जो हमारा है, क्योंकि ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स से अच्छा यहाँ से अगर हम v इक्वल टू u प्लस ए टी लगाएं तो जब ये जो है अपने मोशन के एंड पे होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से v फाइनल इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v फाइनल 0 हो जाएगा इक्वल टू u जो है u है और a है माइनस ऑफ g साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ k कॉस ऑफ अल्फा टाइम्स t। तो यहाँ से जो t आएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, u डिवाइडेड बाई g टाइम्स साइन अल्फा प्लस ऑफ
के कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम आ गया कि इतने टाइम बाद वो जो है ऊपर जाते हुए रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो ये इस टाइम में, अच्छा मतलब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा, जब ऊपर जा रहा होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगा। तो अगर हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दें, ठीक है, तो फाइनली तो वेलोसिटी जीरो होनी है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू हमारा एक्सलरेशन कितना है, जी साइन ऑफ अल्फा माइनस जी साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा है। ठीक है, टाइम्स एस, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी, ये जी बाहर होना चाहिए। ठीक है, ये जी जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 2g टाइम्स साइन अल्फा प्लस ऑफ के कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वर्ट मतलब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ जाते हुए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए कितना टाइम में वो, अच्छा ये सब फॉरवर्ड मोशन था तो मैं लिख देता हूँ, या अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन। ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। अगर हम डाउनवर्ड मोशन की तरफ देखें, डाउनवर्ड मोशन यानी इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ जब मूव कर रहा होगा तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, उस वक्त वो इनिशियली रेस्ट पे है, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, इधर जो है नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इसके दो कंपोनेंट्स इधर mg cos अल्फा हो जाएगा, mg cos अल्फा हो जाएगा, इधर जो है ये mg cos अल्फा है। ठीक है, इधर जो है ये हो जाएगा mg sin अल्फा। ठीक है, और क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और रिलेटिव जो है रिलेटिव स्लाइडिंग रोकने के लिए यहाँ पे एक फ्रिक्शन इधर की तरफ लग जाएगा। ठीक है, इसको एफ आर डैश बोल देते हैं क्योंकि एफ आर हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं, इसको हम एन डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक का मोशन नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन अगर मोशन नहीं हो रहा है यानी उस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन जो भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब एन डैश इक्वल टू हो जा रहा है एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, और एफ आर डैश कितना होगा, क्योंकि यहाँ स्लाइडिंग हो रहा है तो लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, एन डैश टाइम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हो जाएगा एफ आर डैश इक्वल टू एम जी के कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शन हो गया। अब हम अगला इक्वेशन अगर लिखें, ठीक है, तो ये जो है इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन हम लिखेंगे एम जी साइन अल्फा माइनस ऑफ एफ आर डैश इक्वल टू एम ए, इसको ए डैश बोल देते हैं, ए हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी साइन अल्फा माइनस ऑफ एम जी के कॉस अल्फा इक्वल टू एम ए डैश। ठीक है, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a डैश जो आएगा वो कितना हो जाएगा, g टाइम्स साइन अल्फा माइनस ऑफ k कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा a डैश आ गया। अब हम अगर देखें ये a डैश हमारा आ चुका है और ये जो है उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन नहीं होगा। पिछले केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आया तो वो रिटार्डेशन था क्योंकि मूवमेंट अपवर्ड द इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन हो रहा था जबकि डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन था। इस केस में डाउन द इंक्लाइन प्लेन मोशन हो रहा है और डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन भी है। तो यहाँ से अगर देखें
तो कितने देर में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यहाँ पे देखें तो ये रुक गया था, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक गया था, उसके बाद वो रेस्ट से चलना शुरू किया है। तो यहाँ पे v इनिशियल इसके डैश इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अब हम s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर लगाएं तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 g टाइम्स साइन, ये a डैश हमारा यहाँ पे a डैश है, तो g साइन अल्फा माइनस ऑफ k कॉस अल्फा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम क्या कह रहे हैं कि उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब दोनों केस में जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में के लिए ये रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर s डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो हम इसमें भी s डिस्टेंस ट्रेवल कराते हैं, और उसमें जो टाइम लिया गया है उसमें बाद में रिलेशन बिठाएंगे। तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई g टाइम्स साइन अल्फा माइनस ऑफ k कॉस अल्फा। इस और t यहाँ से कितना आ जाएगा, इस पूरे का रूट आ जाएगा, तो सीधा t ही निकाल लेते हैं, इस पूरे का रूट आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या कहा गया है, तो ये क्या हो गया, ये उतरते वक्त था, डाउन द प्लेन आते हुए, तो ये t डिसेंट हो गया, td हो गया। ठीक है, और ये t एसेंट हो गया। ठीक है, तो ना चाहिए, ये हमारा गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, तो इसको हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, बाकियों को इसको 2 बोल देते हैं, इसको हम लास्ट वाले को 3 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 हमारा क्या आ जाएगा, तो ये था हमारा टी ए इक्व टू टी डी बाई एन। तो टी ए हमारा आया था u डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा, जी टाइम्स साइन अल्फा प्लस ऑफ के कॉस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू ये 1/n टाइम्स टी डी हमारा कितना है, 2s डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन। अच्छा, अगर हम देखें तो हमें s कितना आया था हमारा, सॉरी इधर से, हाँ s कितना आया था, u स्क्वायर बाई 2g साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा s की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ g टाइम्स साइन अल्फा प्लस ऑफ के कॉस अल्फा है। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई ये नीटा रूट अंडर 2 पहले से है, और s कितना आया था, u स्क्वायर बाई 2g, तो यहाँ 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g साइन अल्फा प्लस ऑफ के कॉस अल्फा प्लस के कॉस अल्फा टाइम्स नीचे जो है पहले से g और साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगर देखें तो u से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, g से हमारा, क्योंकि यहाँ 2 g है तो एक g बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये इसका स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस ऑफ के कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू ये इतना साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ नीटा स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ 2k साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इस नीटा को एक तरफ ले चलते हैं, के स्क्वायर को बल्कि एक तरफ ले चलते हैं, तो के स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, के स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा तो कॉमन ले लेते हैं,
के स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से 1 प्लस ये नीटा स्क्वायर बच गया, ठीक है, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस नीटा स्क्वायर बच गया, ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ पे बचा 2 के साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो के में एक क्वाड्रेटिक बन गया है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस ऑफ 4 टाइम्स 4 AC होता है, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा और इधर से साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1 माइनस नीटा स्क्वायर 1 प्लस नीटा स्क्वायर, तो ये 1 माइनस नीटा टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस ऑफ नीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से के इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा को हम ऊपर भेज दें तो ये माइनस ऑफ 2 tan अल्फा प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 4 ये tan स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 4 tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस नीटा टू द पावर 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस ऑफ नीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 4 है, तो ये जो है ये इसको कैंसिल कर देगा, तो अंदर जो बचेगा उससे हमारा के इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2 tan अल्फा प्लस माइनस ये आएगा 2 नीटा स्क्वायर tan अल्फा डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस ऑफ नीटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये माइनस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, माइनस दोनों जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि के जो है नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारा तो हम एक पॉजिटिव ले लेंगे एक नेगेटिव ले लेंगे, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा tan अल्फा, बल्कि 2 tan अल्फा अगर बाहर ले लिया तो यहाँ से नीटा स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स नीटा स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से के इक्वल टू आ जाएगा tan अल्फा टाइम्स नीटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीटा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो के इक्वल्स टू हो गया tan ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, और नीटा कितना दिया था 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे अगर tan 15 डिग्री का, तो ये कितना आ जाएगा, के हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.16, ठीक है। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कि टाइम ऑफ एसेंट जो होना चाहिए वो टाइम ऑफ डिसेंट बाई नीटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।